इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी देकर चिरागों को जलाए रखना और लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। आज़ाद भारत, आज़ाद सोच, इसी सोच ने देश को तरक्की के रास्ते पर चलना सिखाया। इसी सोच ने देश को दुनिया में सिर ऊंचा कर उठना सिखाया। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको आज़ाद भारत के 70 सालों के 70 कमाल दिखाएंगे। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी देश का विकास। तो आइए उस तरक्की की बात कर लेते हैं जिसने लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया और हमारे लिए, हम सब के लिए नए रास्ते खोले। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया है, जिसका कारोबार 100 से ज्यादा देशों में फैला है। रतन टाटा के 21 साल के चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना और मुनाफा 50 गुना बढ़ा। रतन टाटा के कार्यकाल में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, टाटा स्टील ने ब्रिटिश कंपनी कोरस को खरीदा। रतन टाटा ने आम लोगों की कार नैनो को जमीन पर उतारा। बिरला परिवार की चौथी पीढ़ी के कुमार मंगलम बिरला ने 28 साल की उम्र में 1995 में आदित्य बिरला ग्रुप की कमान संभाली थी। केएम बिरला ने कारोबार को फैशन से लेकर सीमेंट और मोबाइल सर्विस तक फैला चुके हैं। केएम बिरला ने अब तक 36 कंपनियों का अधिग्रहण किया है। 1995 में आदित्य बिरला ग्रुप का टर्नओवर 160 करोड़ डॉलर था। आज ग्रुप का टर्नओवर 4100 करोड़ डॉलर है। कंपनी का कारोबार 8 देशों से बढ़कर 36 देशों में फैल चुका है। 1995 में कंपनी के 55 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, जिनकी संख्या बढ़कर आज 130 हो गई है। कर्मचारियों की संख्या 75,000 से बढ़कर 1,20,000 पर पहुंच गई है। उनकी सीमेंट कंपनी ग्रासिम ने कई कंपनियों का अधिग्रहण किया है। 2007 में कैनेडियन कंपनी नोवेलिस को खरीदकर हिंडाल्को दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी बन गई है। मुकेश अंबानी। आजाद भारत में बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनी है जिसने लाइसेंस परमिट राज के दौर में भी खूब तरक्की की। धीरू भाई अंबानी कंपनी को काफी ऊंचाई पर ले गए। उनके बाद उनके बेटे मुकेश अंबानी ने कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन के जरिए देश में टेलीकॉम सर्विसेज को सस्ता करने का श्रेय मुकेश अंबानी को जाता है। और एक बार फिर वो हाई स्पीड इंटरनेट और मोबाइल सर्विस रिलायंस जियो लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा रिलायंस के सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल। भारतीय उद्योग जगत का पूरी दुनिया में लोहा मनवाने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल की पहचान स्टील मैग्नेट के तौर पर है। भारत में स्टील प्रोडक्शन पर सीमा तय करने के चलते उन्होंने इंडोनेशिया में स्टील कंपनी लगाई और आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन और सीईओ हैं। एलन मित्तल ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है। एनआर नारायणन मूर्ति भारत के आईटी सेक्टर के पोस्टर बॉय के तौर पर पहचान बना चुके हैं। नारायण मूर्ति देश के मिडिल क्लास का आदर्श भी बन चुके हैं। उन्होंने देश के उद्योग जगत में कॉर्पोरेट कल्चर की शुरुआत की। इन्फोसिस की शुरुआत करने के साथ ही उन्होंने उसे वर्ल्ड लेवल की कंपनी बनाया। उन्होंने नौकरियों के लाखों मौके उपलब्ध कराए। कंपनी के बेहतरीन प्रदर्शन के जरिए निवेशकों को मालामाल बनाया और नई परंपरा की शुरुआत करते हुए कंपनी की भागदौड़ परिवार को ना सौंपकर प्रोफेशनल्स को सौंप दी। अजीम प्रेमजी भारतीय उद्योग जगत के ऐसे चेहरे हैं जिनके कारोबार की जितनी चर्चा होती है उतनी ही चर्चा उनके समाज सेवा के काम की होती है।
प्रेमजी ने अपने पारिवारिक कारोबार खाने के तेल के प्रोडक्शन की दिशा बदल दी। उन्होंने तेल के कारोबार से आईटी सेक्टर में कदम रखा और विप्रो की शुरुआत की। अजीम प्रेमजी को आईटी का जार भी कहा जाता है। 2013 में उन्होंने अपनी संपत्ति का 25% दान कर दिया और अगले 5 साल तक 25% और संपत्ति दान करने का वादा भी किया। भारत में फादर ऑफ मीडिया मुगल से नवाजे गए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दुनिया के सबसे रसूखदार भारतीय कारोबारियों में जगह बनाई है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भारत में पहला सैटेलाइट चैनल शुरू करने का श्रेय जाता है। नौकरशाही की जकड़न तोड़ते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 1992 में देश का पहला निजी सैटेलाइट चैनल जी टीवी लॉन्च किया और देखते ही देखते मीडिया के बादशाह बन गए। आज एसएल ग्रुप के चैनलों की पहुंच 169 देशों के 73 करोड़ से ज्यादा दर्शकों तक है। वहीं ग्रुप के मीडिया चैनल्स यानी जी मीडिया की पहुंच 15 करोड़ से ज्यादा दर्शकों तक है। राहुल बजाज देश के उद्योग जगत के जाने माने नाम हैं। बिजनेस भले ही विरासत में मिला हो, लेकिन राहुल बजाज ने बिजनेस पर अपनी छाप छोड़ दी है। 1991 में शुरू हुई लिबरलाइजेशन के बाद जब देश के ऑटो सेक्टर को दुनिया की बड़ी कंपनियों से सीधी चुनौती मिलनी शुरू हुई, तब उन्होंने न सिर्फ उनका मुकाबला किया बल्कि बजाज ऑटो को एक इंटरनेशनल ब्रांड भी बना दिया। लाइसेंस परमिट राज के मुश्किल दिनों में भी राहुल बजाज ने बजाज ऑटो को भारत की बेहतरीन कंपनी बनाया। बजाज के स्कूटर चेतक की वेटिंग पीरियड 10 साल तक पहुंच गई थी। बजाज ऑटो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आज बजाज ऑटो के साथ साथ होम अप्लायंसेस, इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में पांव फैला चुका है। आनंद महिंद्रा। आजाद भारत में जन्मे आनंद महिंद्रा ने अपने परंपरागत बिजनेस को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आनंद महिंद्रा के दादा जेसी महिंद्रा ने स्टील ट्रेडिंग के लिए कंपनी की शुरुआत की थी, जिसे आनंद महिंद्रा आज एक ऐसी कंपनी बना चुके हैं जिसका कारोबार एग्री बिजनेस से लेकर एरोस्पेस तक फैल चुका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। आज एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा की हिस्सेदारी 40% है। दुनिया की बड़ी ऑटो कंपनियों का मुकाबला करते हुए महिंद्रा आज इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हुए कंपनी आज फाइनेंस से लेकर आईटी तक अपना पैर फैला चुकी है। सुनील भारती मित्तल आर्थिक उदारीकरण का चेहरा है। 1992 में उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में पांव रखा, जो आज इतिहास बन चुका है। सुनील भारती ने 1986 में बीटीएल की शुरुआत की थी, जो पुश बटन फोन और फैक्स मशीन बनाती थी। सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। 1995 में उन्होंने एयरटेल ब्रांड से सर्विस की शुरुआत की। इसका कारोबार 19 देशों में फैला है।